बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसन नंबर 7 को मुकम्मल पढ़ लिया, उसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और बुक रीडिंग कंप्लीट कर ली। आज हम लेसन नंबर 8 इन्वेंशन ऑफ ग्लास पढ़ेंगे। होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड और गौर से आपने रीडिंग करनी है और मुश्किल अल्फाज के मायने आपके पास जो नोटबुक है उसमें लिखते जाना है, ताकि बाद में जब आप इस लेसन को पढ़ें तो आपके पास मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद हो और आपकी रीडिंग में आपको आसानी हो। लेसन नंबर 7 में हमने तमाम बुक वर्क कंप्लीट किया। अगरचे लेसन्स बड़े हैं और इकट्ठे पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये लेसन्स मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। आप इनके हिस्से बना लीजिए, इनको वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और डिक्टेशन वर्ड्स को एक जगह कर लीजिए, ग्लॉसरी वर्ड्स को एक जगह कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स को एक जगह, ताकि आपको लेसन समझने में आसानी हो सके। क्योंकि अगर आप एक ही वक्त में पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो लेसन शुरू करने लगे हैं, इन्वेंशन ऑफ ग्लास। इन्वेंशन ईजाद को कहते हैं। ये नया वर्ड है आपके लिए और आप कैसे लिखेंगे ये भी प्रैक्टिस कीजिए। इन्वेंशन का मतलब है ईजाद। ये दो नुक्ते हैं, जीम अलिफ जा और ताल साकिन। ईजाद, ईजाद का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से मौजूद ना हो और पहली मर्तबा बनाई जाए उसको इंग्लिश में इन्वेंशन और उर्दू में ईजाद कहा जाता है। ग्लास का मतलब शीशा। मुख्तलिफ़ तरह के आपके घरों में शीशे मौजूद हैं। आपके विंडो पैन्स हैं, आपके पानी पीने वाले ग्लास हैं जिनको टम्बलर्स भी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ग्लास का मतलब सिर्फ़ शीशा ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इन्वेंशन के लिए इस्तेमाल हुआ है और इन्वेंशन ऑफ ग्लास यानी शीशे की ईजाद। अब हम कहते हैं ना, एक गिलास पानी ला देना, तो एक गिलास पानी का मतलब ये नहीं है कि आप उसी में आप शीशे में शक्ल भी देख रहे हैं, और वो शीशे के मुख्तलिफ़ नाम हैं। अगर खिड़की पे लग जाता है अगर खिड़की पे लग जाता है तो ये विंडो पैन हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके टम्बलर्स होते हैं जिनमें आप पानी पीते हैं, उनको ग्लास भी कहते हैं, तो ये आपकी विंड स्क्रीन पे लग जाता है गाड़ी की, तो इसको विंड स्क्रीन कहा जाता है, वो भी शीशे की होती है। और इसके अलावा आपके ट्रेन्स में, आपके जहाज़ में मुख्तलिफ़ तरह के आपके जो शीशे इस्तेमाल होते हैं, आज हम उसका यूजेज भी पढ़ेंगे और इसकी इन्वेंशन बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन्वेंशन ऑफ ग्लास, शीशे की ईजाद। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, सम फिशरमैन माहीगीर, कुछ माहीगीर, कैम्प्ड फॉर द नाइट, रात को खैमे लगाए ऑन आ सैंडी बीच। कहाँ पर खैमे लगाए उन्होंने? एक रेत के किनारे, एक रेत की जगह पर, समंदर के किनारे। बीच क्या होता है? साहिल समंदर। और सैंडी, ज़ाहिर है साहिल समंदर पे अगर आप में से कोई कराची गया है तो वहाँ पर जब उन्होंने बीच पे विज़िट किया होगा, ऑब्वियसली जो कराची जाता है वो साहिल समंदर का विज़िट ज़रूर करता है। तो आप में से जिन बच्चों ने साहिल समंदर देखा है तो वहाँ पर रेत नज़र आ रही होगी, आपको सैंड नज़र आती है। तो मतलब क्या है कि हज़ारों साल पहले कुछ माहीगीरों ने साहिल समंदर पर कैंप लगाए, यानी खैमे लगाए। आफ्टर दे वेंट टू स्लीप, जब वो सो गए, द हॉट कोल्स फ्राम देयर कैंप फायर ग्लोड फार इनटू द नाइट।
वहाँ पर जहाँ ख़ैमे लगाए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि उसके पास एक कैंप फायर भी होती है, यानी एक ऐसी आग जलाई जाती है जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को दूर रखती है और कैंप में आने नहीं देती आग से, क्योंकि ये एनिमल्स डरते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं ख़ास तौर पर ये आग से दूर भागते हैं। तो जब वो रात को देर तक बैठे रहे बाहर आग के पास, आपने देखा होगा जब कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फायर जो है वो जलाई जाती है और उसके इर्द गिर्द बैठकर एंजॉय किया जाता है। तो ये कैंप फायर जो थी यहाँ पर इन्होंने जब जलाई तो वो जब सो गए तो उसके बाद भी वो कोयले जलते रहे, फार इनटू द नाइट, देर रात तक वो जलते रहे। इन द मॉर्निंग, सुबह को, वन ऑफ द मेन नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लम्प इन द एशेस, उन दोनों माहीगीरों में से एक आदमी ने इस बात को नोटिस किया कि उस राख में, कौन सी राख, जो कोयलों से बन चुकी थी कैंप फायर जलने की वजह से, उसमें एक अजीबो गरीब, लम्प का मतलब होता है एक डला, एक मिट्टी का एक गोल सा डला, जैसे आप लम्प कहते हैं, जैसे जब आपकी मम्मा केक बना रही होती हैं तो उसको स्मूथ करते हैं बैटर को कि उसमें कोई लम्प ना रहे, कोई इस तरह का गोला या कोई इस तरह की गुठली टाइप ना रहे। तो लम्प अमूमन ढेले को कहते हैं, डले को कहते हैं, यानी उन्होंने एक ख़ास किस्म का अजीबो गरीब डला उस राख में देखा। ही हैड नेवर सीन अ स्टोन लाइक इट बिफोर, उस शख्स ने इस तरह का पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। पजल्ड, वो हैरान हो गया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया, एंड क्लीन्ड इट ऑफ, और इसको साफ़ किया। एज़ ही टर्न इट ओवर इन हिज हैंड्स, और फिर जब उसने पलट कर इसको अपने हाथ में देखा, ही सॉ दैट द सनलाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग शोन राइट थ्रू इट, कि सुबह सवेरे की सूरज की रोशनी इस पत्थर में से गुज़र रही है, आर पार हो रही है। He was sure, उसे यकीन हो चला, that it had not been on the beach the night before, उसे इस बात का यकीन हो गया कि एक रात पहले ये पत्थर यहाँ साहिल समंदर पर मौजूद नहीं था। Could the fire somehow have made this odd substance, क्या यहाँ के आबो हवा ने या यहाँ की जो ये आग जल रही थी इसने ये ख़ास किस्म का मादा बना दिया। सब्सटेंस मादे को कहते हैं। Could the fire somehow, हो सकता है कि इस आग ने ये अजीबो गरीब सब्सटेंस बना डाला हो। पेज नंबर 50। लेजेंड्स से, अजीम लोग कहा करते हैं, that this may be the way that people first discovered glass। अब ये जो पूरी स्टोरी आपके सामने माहीगीरों की बयान की गई कि उनको एक अजीबो गरीब लम्प मिला और वो गो थ्रू कर रहा था उसके अंदर से लाइट जो थी वो, तो ये एक कहावत है, एक कहानी के तौर पर जाना जाता है कि जो अजीम लोग हैं वो ये कहा करते थे कि शायद पहली मर्तबा शीशा इस तरह दरियाफ्त किया गया। Glass is formed when sand is mixed with certain chemicals in a very hot fire। शीशा इस तरह तैयार किया जाता है कि जब रेत के साथ कुछ ख़ास केमिकल्स को आग में जलाया जाए। Perhaps by accidents, हो सकता है किसी हादसाती तौर पर, all of these materials were mixed with the sand on that beach, कि हादसाती तौर पर साहिल समंदर पर तमाम किस्म के ये मटेरियल्स एक साथ मिल गए हों उस साहिल किनारे जहाँ पर ये फायर जल रही थी। हो सकता है, परहैप्स का मतलब है हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि हादसाती तौर पर ये तमाम चीज़ें उस आग में रेत के साथ मिल गई हों जो कि जल रही थी, कहाँ पर, साहिल समंदर पर। एज टाइम पास बाय, वक्त जैसे जैसे गुज़रता गया, पीपल फाउंड मैनी यूजेस फॉर दिस न्यू सब्सटेंस, लोगों ने ढूंढ लिए, फाइंड की सेकंड फाउंड, लोगों ने ढूंढ लिए बहुत से इस्तेमाल इस नए सब्सटेंस यानी इस नए मादे के बहुत से नए इस्तेमाल ढूंढ लिए। कौन सा नया सब्सटेंस? जी बिल्कुल, ये वही सब्सटेंस की बात हो रही है जो लम्प की सूरत में मौजूद था और कैंप फायर में पड़ा हुआ था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले, कैसल्स had only uses for this new substance, सिर्फ कैसल्स यानी किलों में, किले क्या होते हैं, यानी बादशाह अपनी हिफाजत के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे तो उनको किले कहा जाता था, और कैसल्स किले, किलों
किले जो है उनकी जमा किलों यानी कासल्स में ये ख़ास किस्म के शीशे इस्तेमाल किए जाते थे और ये कासल्स बहुत बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनती थी। आपने देखा होगा लाहौर फोर्ट है, ये शाही किला लाहौर जिसको कहते हैं, तो यहाँ इस तरह के बहुत सारे किले, यहाँ पर नहीं बहुत सारे किलों में सिर्फ शीशा इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं आपको रीज़न भी बता दूँ कि क्यों इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इन किलों में हवा की जो क्रॉसिंग थी उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। अब यहाँ पर दोबारा से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले, कासल्स हैड ओनली हाई नैरो ओपनिंग इन देयर कोल्ड स्टोन वॉल्स। सिर्फ किलों में मौजूद होती थी नैरो ओपनिंग, एक ख़ास किस्म की तंग जगह जो कि हवा के लिए बनाई जाती थी, बिकॉज द विंड एंड वेदर ब्लू इन थ्रू देम, ताकि मौसम और हवा आर पार हो सके इन नैरो ओपनिंग्स में, यानी ऐसा ना हो कि दम घुट जाए। और किले जो है उनमें बहुत सारे रूम्स होते थे, बहुत सारे दालान होते थे, बहुत सारे बड़े बड़े बरामदे होते थे, कॉरिडोर्स होते थे, बहुत कुछ होता था। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ बड़ी जगह होने की वजह से ये सब चीज़ें बनाई जाती थीं ताकि हवा इनमें से गुज़र सके। दे वर कॉल्ड विंड्स आइज़, और इन जगहों को जो छोड़ी जाती थीं, जो बनाई जाती थीं, क्या कहा जाता था? विंड्स आइज़, हवा की आँखें। अब विंड्स आइज़ एक्चुअली क्या बन गया, आगे देखते हैं। दिस इज़ वेयर द इंग्लिश वर्ड विंडो केम फ्रॉम। दरअसल यही वो लफ्ज़ है जिससे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ क्या बना? विंडो। विंडो, जिससे अंग्रेज़ी लफ्ज़ विंडो बना। ठीक है, तो विंड्स आई से डिराइव किया, निकाला गया अंग्रेज़ी लफ्ज़ विंडो, जिसका क्या मतलब है? खिड़की। Wealthy people like kings began to use glass to cover these holes in the walls. अब हुआ क्या कि जो बड़े बड़े बादशाह थे, क्योंकि उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, और उन दिनों जब ये नया नया शीशा दरियाफ्त हुआ था तो बहुत महंगा था और आम आदमी की अप्रोच से बहुत दूर था। आप तो दिन में 2 से 3 ग्लास आराम से तोड़ लेते हैं ना, उस ज़माने में ग्लास बहुत महंगा था, तो सिर्फ बादशाह ही अफोर्ड कर सकते थे। तो जो बादशाह थे, जो किंग्स थे, उन्होंने ये शीशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किस लिए? दीवारों के अंदर जो बहुत बड़े बड़े सुराख बनाए जाते थे उनको कवर करने के लिए। यानी उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या किया कि खूबसूरती के लिए, आराइश के लिए, तज़ीनो आराइश यानी उसकी डेकोरेशन के लिए, उसको खूबसूरत दिखाने के लिए ये शीशे उनमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एट दैट टाइम, उस वक्त, ग्लास वॉज हार्ड टू मेक। ग्लास साजी यानी शीशा साजी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। साजी का मतलब होता है बनाना, तो ग्लास बनाना, शीशा बनाना उन दिनों बहुत ज़्यादा मुश्किल था एंड वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगा था। Even kings could not afford glass for every window in their palaces and forts. यानी यहाँ तक के बादशाह भी अपनी जगहों और किलों के लिए ये शीशा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप सोचें, इमेजिन करें कितना महंगा होगा कि बादशाह तो ग़ुलामों को अशरफियों की थैलियाँ दिया करते थे और सोने और चांदी के ज़ेवरात गिफ्ट कर दिया करते थे। तो यहाँ पर शीशे की इतनी वैल्यू दिखाई जा रही है, इतना कीमती बताया जा रहा है, एक्सपेंसिव बताया जा रहा है कि इवन जो उस ज़माने के किंग्स थे वो भी इस शीशे को अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने रहने की जगहों और अपने किलों के लिए। मोस्ट ऑफ पीपल यूज्ड एनिमल स्किन्स। अब जो बेचारे गरीब लोग होते थे, जो ज़ाहिर है जब बादशाह अफोर्ड नहीं कर सकता था शीशा, तो इमेजिन कीजिए कि आम आदमी की अप्रोच में कैसे हो सकता है। तो जो बड़ी बड़ी खिड़कियां उनके घरों में होती थी, अब ज़ाहिर है उसमें दिन में रोशनी भी आ जाती थी, वो तो चलें बर्दाश्त था, लेकिन रात होने के बाद वहाँ से बारिश, हवा और दीगर चीज़ें, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो एनिमल स्किन होती है, जो जानवरों की खाल होती है, वो उस सुराखों पर डालना शुरू कर दी। पीसेस ऑफ क्लोथ, कपड़े के टुकड़े डाल दिया करते थे, और ऑयल्ड पेपर या रोगनी कागज़। ऑयल्ड पेपर का पता है ना आपको, आप अपनी कॉपीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़ा ग्लेसी सा होता है, उसको ग्लेस पेपर भी कहते हैं। ऑयल्ड पेपर और रोगनी कागज़ इस्तेमाल किया करते थे उन सुराखों को ढकने के लिए। बट दीज कवरिंग्स डिड नॉट लेट इन मच लाइट। अब हुआ क्या, वो तो लगा दी उन्होंने, एनिमल स्किन भी लगा दी,
चलो किसी हद तक हवा का आना बंद हो गया, सर्दी आना बंद हो गई, लेकिन हुआ क्या, अब उस ज़माने में लाइट तो थी नहीं। अब अंदर जब उनके रोशनी नहीं आती थी तो उनके तमाम काम रुक जाते थे और वो खाल और कपड़े और रोगनी कागज़ सूरज की रोशनी को उनके घरों के अंदर नहीं आने देता था। एंड नो वन कुड लुक आउट थ्रू देम, और फिर आर पार भी नज़र नहीं आता था उन चीज़ों के लगने की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओवर द ईयर्स ग्लास मेकिंग इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, और कई सालों तक शीशे साजी में यानी ग्लास बनाने में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो गई। टुडे ग्लास इज़ सो क्लियर लाइक क्रिस्टल, आज का शीशा इतना शफ़ाफ़ है। क्रिस्टल का मतलब है शफ़ाफ़, यानी ऐसी चीज़, शीशे का ऐसा टुकड़ा जो इतना शफ़ाफ़ हो, इतना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो कि आर पार आप उससे चीज़ें देख सकें। जी, शफ़ाफ़ कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, यानी इतना क्रिस्टल क्लियर है आज का शीशा दैट यू कैन हार्डली टेल इट इज़ देयर, कि अगर वो रखा हुआ हो या किसी जगह लगा हुआ हो तो आप बमुश्किल बता सकते हैं कि ये लगा हुआ है। आपकी इस चीज़ की मिसाल मैं इस तरह दूं कि आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं, बड़ा क्लियर शीशा होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लेंट्स और स्प्रेज़ के ज़रिए उस शीशे को क्लियर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म की टेप नज़र आती है आपको लगी हुई, कि ऐसा ना हो कि किसी को ये पता ही ना चले कि शीशा लगा हुआ है और वो उससे टकरा जाए, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्लियर, इतना विविड और इतना कैंडिड हो जाता है वो कि उसके आर पार आप इजीली देख सकते हैं। तो इसीलिए डिस्टिंक्शन के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए शीशे के ऊपर ख़ास किस्म की टेप लगा दी जाती है या कोई कागज़ लगा दिया जाता है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि यहाँ शीशा लगा हुआ है। यानी इतना शफ़ाफ़ शीशा होता है कि आप मुश्किल से बता सकते हैं कि ये वहाँ पर है। हाउसेस कैन हैव मैनी लार्ज विंडो, हाउसेस कैन हैव मैनी लार्ज विंडोज़, घरों में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई जा रही हैं। सम सिटी स्काई स्क्रैपर्स, सम सिटी स्काई स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स क्या होता है, आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंगें। अब आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स यानी वो ये नहीं है कि आप आसमान और बिल्डिंग्स के दरमियान कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है। इट मीन्स के आसमान तक, यानी आप अगर उसको ऊपर करके अपने चेहरे को देखेंगे तो आपका सर बिल्कुल बेंट हो जाएगा पीछे की तरफ, यानी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं कि जो आसमान को छू रही हैं। लुक एज दो दे आर बिल्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ ग्लास, और ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स किससे बनाई गई हैं, शीशे से बना दी गई हैं। ग्लास विंडोज़ आर यूज्ड इन व्हीकल्स एज वेल एज बिल्डिंग्स। ग्लास विंडोज़, अभी मैंने आपको जैसे पहले ब्रीफ़ किया था लेसन शुरू करने से पहले कि शीशे की खिड़कियाँ बनाई जा रही हैं गाड़ियों, व्हीकल्स क्या होते हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, एवरी ट्रांसपोर्ट इज़ बिलोंग टू व्हीकल, और हर तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो व्हीकल कहलाती है। उसमें जो खिड़कियों के शीशे बनाए जा रहे हैं या इमारतों के शीशे बनाए जा रहे हैं वो सब इस ग्लास से ही बन रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रेन्स एंड प्लेन्स हैव विंडोज़ मेड ऑफ सेफ्टी ग्लास, यानी ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि चलने वाली गाड़ियाँ, ट्रेन्स, बसेस और हवाई जहाज़ सबकी खिड़कियाँ सेफ्टी ग्लास यानी एक बहुत ही हिफाजती शीशे से बनाए जाते हैं। व्हेन दिस ग्लास इज़ हिट हार्ड, जब इस शीशे को ज़ोर से चोट लगती है या कोई हिट करता है, इट क्रैक्स, तो क्या होता है, ये टुकड़े टुकड़े नहीं होता बल्कि इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। मिसाल मैं आपको देती हूँ, बहुत इजी, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घरों में सब में मोबाइल फ़ोन होंगे, तो मोबाइल फ़ोन्स में आप जब लेते हैं तो उसके ऊपर एक सेफ्टी ग्लास लगाते हैं, ठीक है, और वो ग्लास लगाने का मकसद क्या होता है, क्यों लगाते हैं, ताकि आपकी ओरिजिनल स्क्रीन, टच स्क्रीन महफूज रह सके। अब जब आपका मोबाइल नीचे गिरता है या उसके ऊपर कोई चीज़ हिट करती है तो उसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेफ्टी ग्लास। तो सेफ्टी ग्लास का मतलब होता है कि ऐसा शीशा जो अगर चोट भी लगे उसके ऊपर या कोई हिट भी करे तो वो टुकड़े टुकड़े ना हो ताकि दूसरों को नुकसान पहुँचे, बल्कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं।
यानी वो बिल्कुल स्मैश नहीं होता बल्कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो मिसाल मैंने आपको मोबाइल फ़ोन्स की दी, अगर आपके मोबाइल फ़ोन्स में सेफ्टी ग्लास नहीं लगा तो आज ही लगवा लीजिए ताकि आपकी स्क्रीन महफूज रह सके। एनी हाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको सेफ्टी ग्लास का बता दिया। अब जनाब आगे क्या बताया जा रहा है, बट इट डज़ नॉट शैटर। शैटर का मतलब वही टुकड़े टुकड़े हो जाना, किरची किरची होके बिगड़ जाना। अब आपको एक और मिसाल देती हूँ। आप पानी पीने गए, आपके हाथ से ग्लास टूटा, मम्मा ने कहा ओहो आज फिर ग्लास तोड़ दिया, और वो क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। मम्मा ने कहा आप पीछे हट जाएं, ऐसा ना हो कि आपके पैर में चोट लग जाए, क्योंकि वो इतना शार्प होते हैं उसके एजेस सॉरी इतने शार्प एजेस होते हैं कि वो आपके पैर में चुभ सकते हैं, आपके हाथ को ज़ख्मी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी ग्लास नहीं होते, वो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर ग्लास होते हैं जिससे आप आर पार देख सकते हैं, और आपके वो बहुत लाइट ग्लास होता है कि जिसमें आप पानी वगैरह पी सकें। तो उस ग्लास में और सेफ्टी ग्लास में यही फ़र्क होता है कि जो सेफ्टी ग्लास होता है उस पर जब क्रैक्स आते हैं तो वो सिर्फ़ दरारें उसमें पैदा हो जाती हैं, वो किरची किरची नहीं होता। तो बट इट डज़ नॉट शैटर। और फिर ये जो सेफ्टी ग्लास होता है ये टुकड़े टुकड़े नहीं होता इनटू पीसेस विच कुड इंजर पैसेंजर्स। जी बिल्कुल, पैसेंजर्स मुसाफिर, और ये टुकड़े टुकड़े नहीं होता जो सेफ्टी ग्लास होता है ताकि मुसाफिर ज़ख्मी ना हो। दिस इज़ बिकॉज सेफ्टी ग्लास इज़ मेड लाइक अ सैंडविच। अब आपको फॉर्मेशन बताई जा रही है सेफ्टी ग्लास की। तो सैंडविच खाया होगा सबने। सैंडविच कैसे बनता है, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड और इनके दरमियान आप कुछ भी रखते हैं, और फिर जब इनको मिलाया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो ये सैंडविच बन जाते हैं। यानी 2 स्लाइस ऊपर नीचे और दरमियान में कोई भी फिलिंग। इसी तरह आपका सेफ्टी ग्लास बनाया जाता है, यानी सेफ्टी ग्लास के ऊपर एक ख़ास किस्म की शीट लगाई जाती है, फिर शीशा और फिर शीट लगाई जाती है ताकि आपका ग्लास सेफ़ रह सके और उसकी प्रोटेक्शन हो सके। क्यों प्रोटेक्शन हो सके कि अगर वो ग्लास टूटता भी है तो वो उन प्लास्टिक के चिपकने वाले एडहेसिव के साथ चिपक जाए, ताकि ऐसा ना हो कि उसके जो पीसेस हैं वो किसी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाएं। आप में से अक्सर ने ट्रैवल किया होगा एरोप्लेन में, ट्रेन में या बसेस में भी इवन, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो आप विंडो की साइड पे बैठते हैं तो वहाँ पे क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो क्रैक्स क्यों हैं कि बाहर से हो सकता है कि कोई चीज़ टकराई हो या किसी ने कुछ हिट किया हो, या खुदा ना खास्ता ट्रेन को या बस को कोई हादसा पेश आया हो, तो उस सूरत में उस पर क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो बहुत सेफ़ होता है, वो टूटता नहीं है बल्कि उसमें सिर्फ क्रैक्स आ जाते हैं। और ये एक सैंडविच की तरह होता है कि पहले एक लेयर प्लास्टिक की और उसके बाद क्लियर प्लास्टिक, यानी बिल्कुल ऐसा प्लास्टिक के जो आर पार आसानी से आप जिसमें से देख सकते हैं, बट वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और फिर उसके दरमियान में ओरिजिनल शीशा, और फिर उसके बाद दोबारा से लेयर प्लास्टिक की। A layer of clear plastic is cemented between 2 sheets of glass। अभी वही चीज़ जो मैं डिस्क्राइब करके आ रही हूँ कि आपके प्लास्टिक जो हैं वो आगे पीछे लगा के और उसको शीट के साथ अटैच किया जाता है ग्लास को दरमियान में। When safety glass is broken, जब सेफ्टी ग्लास टूटता है, the shattered pieces of glass stick to the plastic। सॉरी, तो किरची किरची हुए शीशे प्लास्टिक के साथ चिपक जाते हैं। ग्लास इज़ हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग सबमरीन्स एंड स्पेसशिप्स। अब शीशा मददगार है किन किन जगहों पर, इमारतों की, जब हम इमारतें बनाते हैं, सबमरीन्स, आबदोज़ और स्पेसशिप्स, और जो खला में जाती हैं, शटल्स जाती हैं, जो उनमें बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। ठीक है। द ग्लास यूज्ड इज़ वेरी टफ। इनमें जो शीशा इस्तेमाल किया जाता है किन में, स्पेसशिप्स में, सबमरीन्स, आबदोज़ों में और बड़ी बड़ी इमारतों में, ये बहुत सख्त होता है। ये वो वाला नहीं होता कि ज़मीन पे गिरे और टूट जाए, बहुत सख्त होता है, बहुत टफ होता है। इट विल नॉट ब्रेक अंडर ग्रेट प्रेशर ऑफ वाटर। ना ये पानी के बहुत बड़े दबाव से टूटता है। द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस, ना ये खला के बहुत ठंडे मौसम में टूटता है। और द एक्सट्रीम हीट, ना ही ये हद से ज़्यादा गर्मी से टूटता है। व्हेन कमिंग बैक इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर।
और जब कोई खलाई शटल या कोई खलानुवर्द जाता है उसमें स्पेस में खला में, और जब वो वहाँ के ठंडे एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन पर आता है तो ठंडे गर्म होने से अक्सर आपने देखा होगा आप ग्लास में गरम गरम चाय डालें। प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ कि अगर आप गरम गरम चाय आपने शीशे के ग्लास में डालें तो वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। लेकिन ये जो ग्लास जो स्पेस सूट्स में, स्पेस शिप्स में इस्तेमाल होता है, ये बहुत टफ़ होता है, बहुत हार्ड होता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ खलाई नवर्द आते हैं और स्पेस शिप्स आती हैं तो ये ठंडे गर्म होने की वजह से नहीं टूटता। इवन एस्ट्रोनॉट्स, और एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? खलानुवर्द यानी खलाबाज, खला में जाने वाले। आर मेड पार्टली ऑफ ग्लास, यानी उनके कपड़े, स्पेस सूट्स यानी खला में पहनने वाले कपड़े जो खलानुवर्द पहनते हैं, खलाबाज पहनते हैं, वो भी शीशे से बने होते हैं। अब आगे क्या है? ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, उनके तमाम चीज़ें शीशे से बनी होती हैं। लेंसेज आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तमाम चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ अब जो आपके सामने बयान की जाने वाली है वो है अदसे। क्या है? लेंसेज। जी, अदसे। अदसे क्या होते हैं? कभी किसी ने सोचा? आपके जो ऐनकें लगी हुई होंगी, आप में से अक्सर बच्चे ऐनकें पहनते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके जो शीशे हैं उसको अदसे कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंसेज आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदसे इनमें सबसे अहम हैं। अ लेंस इज़ अ स्पेशली कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास। लेंस यानी अदसा एक ख़ास किस्म का मुड़ा हुआ शीशा है दैट बेंड्स लाइट रेज, जो कि शुआओं को, रेज क्या होती हैं? शुआओं को मोड़ देता है। ठीक है। लेंसेज मेक थिंग्स लुक ईदर बिगर और स्मॉलर देन दे रियली आर, और ये अदसे छोटी चीज़ को बड़ा कर देते हैं और उनके साइज़ को क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। बड़ी चीज़ों को छोटा और छोटी चीज़ों को बड़ा कर देते हैं जितनी कि वो हकीकत में होती हैं। The first lenses were used in glasses to help people to see better. सबसे पहले इन अदसों को लोगों के देखने के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि बेहतर तरीके से वो लोग देख सकें जिनकी नज़र कमज़ोर है। आप जाते हैं किसी ऑप्टिकल शॉप पर, आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि जी मेरी सर में बहुत दर्द है और आँखों से सही नज़र भी नहीं आ रहा, तो सबसे पहले वो आपको एक चार्ट पढ़वाते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाबेट लगे हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, और उर्दू के हरूफ तहज्जी लिखे हुए होते हैं। कुछ बहुत छोटे लिखे हुए होते हैं, कुछ दरमियाने और कुछ बहुत बड़े लिखे हुए होते हैं। तो वो आपसे पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर उसके बाद आपके आँखों के ख़ास किस्म का उनका जो एक सेट होता है आपके स्पेक्टिकल्स का, उसके अंदर वो अदसे डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं और आपसे पूछते रहते हैं कि जी अब कैसा नज़र आ रहा है, अब आपको वो नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। आप कहते हैं नहीं अब। तो इस तरह आपकी आई साइट चेक होती है। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो इसका तरीक़ाकार है इस्तेमाल का अदसों का, वो यही है कि लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से देख सकते हैं। Then in 1609 an Italian scientist named Galileo, क्या नाम था इस साइंसदान का? Galileo put 2 glass lenses inside a tube. सबसे पहले 1609 में एक अतालवी इटली से ताल्लुक़ रखने वाले को अतालवी कहते हैं, एक अतालवी या इटली के एक साइंसदान जिसका नाम गैलीलियो था, उसने 2 अदसों को एक ख़ास किस्म की ट्यूब में रखा विद 1 लेंस एट ईच एंड, और इन दोनों ट्यूब्स के आखिर में वो अदसा उसने फ़िक्स किया। ही लुक्ड एट द स्काई, और फिर उसने आसमान की तरफ देखा। थ्रू दिस फर्स्ट टेलीस्कोप दूरबीन, यानी दूर की चीज़ों को करीब करके देखने के लिए टेलीस्कोप जो इस्तेमाल होता है उसको दूरबीन कहते हैं। और सबसे पहले 1609 में जनाब उसने 2 छोटी छोटी ट्यूबें बनाई, और ट्यूबों के एंड में आपने अक्सर कार्टून फिल्म्स में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, एक लंबी सी ट्यूब होती है और उसके एंड में एक ख़ास किस्म का शीशा लगा हुआ होता है, और इसको बाइनोक्यूलर्स भी कहते हैं। बाइनोक्यूलर्स
और इसको आप टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय 1609 बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम गैलीलियो। तो इस गैलीलियो ने सबसे पहले ये ईजाद की थी। और फिर इसने जब आसमान की तरफ देखा तो क्या हुआ, ही कुड सी थिंग्स इन द सोलर सिस्टम। इसने क्या देखा कि मैं तो देख सकता हूँ कि निज़ाम शमसी के अंदर क्या चीज़ें काम कर रही हैं, दैट नो वन हैड एवर सीन बिफोर, जिसे कभी पहले किसी ने देखा ही नहीं। यानी ये जो हमारे स्टार्स और जो दूसरे मून्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्स के, वो कैसे इन्वेंट हुए, इसी टेलीस्कोप से कैसे पता चला कि हमारे कितने स्टार्स हैं ज़मीन के अलावा और कौन कौन से स्टार्स हैं, और सूरज जो है वो मेन है और उसके गिर्द तमाम सैयारे और सितारे घूमते हैं, और जो सूरज है वो सबसे मेन हैसियत रखता है। तो ये कैसे पता चला, ये सब गैलीलियो ने 1609 में जो एक टेलीस्कोप इन्वेंट की थी उसके ज़रिए पता चला। ही कुड सी थिंग्स इन द सोलर सिस्टम that no one had ever seen before. He discovered the rings around Saturn and the moons around Jupiter. उसने सैटर्न के गिर्द एक ख़ास किस्म का रिंग दरियाफ़्त किया और जुपिटर के चांद भी दरियाफ़्त किए। In 1675 एक डचमैन 1675 में एक डचमैन एंटन वैन लियो वैन हुक, ये नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंटन वैन लियोन वैन हुक जो था, क्या नाम है, एंटन वैन लियो वैन हुक। इसने जनाब क्या किया, 1675 में इन्वेंट किया, क्या, फाउंड अनदर वे टू यूज़ लेंसेज, इन अदसों का एक दूसरी तरह इस्तेमाल। ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, उसने खुर्दबीन ईजाद कर डाली। क्या बना लिया उसने, कौन सा आला बना लिया, खुर्दबीन। माइक्रोस्कोप यानी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो माइक्रोस्कोप, और दूर की चीज़ों को करीब करके देखने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो टेलीस्कोप। थ्रू इट, इसके ज़रिए यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ही कुड सी टाइनी क्रीचर्स स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी इतनी छोटी चीज़ें देखी जा सकती हैं इस माइक्रोस्कोप से कि एक पानी के कतरे के अंदर छोटा सा एनिमल कैसे, या छोटा सा एक छोटी सी मखलूक, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटी, क्रीचर मीन्स मखलूक, स्विमिंग कैसे तैर रही है। अब आपकी आंख से तो कुछ नज़र नहीं आता, अक्सर आप टेलीविज़न पर एड्स देखते हैं कि उसमें जर्म्स दिखाई दे रहे हैं, हमारी आंख से, नेकेड आई से हम जर्म्स नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी 1675 में एक डचमैन ने। और फिर क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, ही लर्नड ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उसने सीखा कि ज़िंदगी कैसे तख्लीक पाती है, दैट कुड नॉट बी सीन बाय द आई अलोन, जो कि सिर्फ इंसानी आँख से बराह रास्त नहीं देखी जा सकती। हिज डिस्कवरी लेड पीपल टू फाइंड आउट अबाउट जर्म्स दैट कॉज डिजीज़। लें जी, वही बात जो मैं अभी आपको बता के आ रही हूँ। क्या बात कि उसने क्या किया कि उसने दरियाफ़्त कर लिया कि लोग जो थे, लोग जो थे वो दरियाफ़्त कर लें, सीख लें क्या चीज़, कि एक ख़ास किस्म की चीज़ दरियाफ़्त हो चुकी है, बीमारी दरियाफ़्त हो चुकी है, एक चीज़ दरियाफ़्त हो चुकी है जो बीमारियाँ फैलाती है और जिसको क्या कहते हैं, जर्म्स। लें जी, 1675 में मालूम हो गया कि जर्म्स कब इन्वेंट हुए, यानी जर्म्स तो बहुत पहले से थे, लेकिन असल में माइक्रोस्कोप दरियाफ़्त होने के बाद पता चला कि जर्म्स होते क्या हैं और ये क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, इससे भी ज़्यादा, मोर देन इससे भी ज़्यादा, 2000 साल पहले से भी ज़्यादा, पीपल हैड लर्नड हाउ टू ब्लो हॉट मेल्टेड ग्लास इनटू द शेप ऑफ बॉटल्स। अब जी ये जो आप बड़े मज़े ले लेके कोक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वग़ैरह वग़ैरह, तो ये पहले जनाब ऐसा नहीं था। पहले ये कोक की जो बॉटल्स थी
ये जो आप रेगुलर पीते हैं अभी भी वो शीशे से बनी होती हैं, बट जो जंबो साइज़ हैं और दूसरी लीटर 1.5 लीटर वगैरह वगैरह ये अब प्लास्टिक बॉटल में आ गई हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो शीशे के अंदर आपको मिलते हैं, शीशे की बॉटल्स में मिलते हैं। तो ये क्या हुआ कि लोगों ने शीशे की बोतलें बनाना सीखना शुरू किया बहुत अरसे पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत अरसे तक दीज ग्लास कंटेनर्स वर स्केर्स एंड एक्सपेंसिव। बहुत अरसे तक ये ग्लास कंटेनर्स यानी शीशे के बर्तन जो थे बहुत ज़्यादा महंगे और शाज़ो नादिर, कमयाब, बहुत कम नज़र आने वाले थे। यानी ऐसे नहीं है कि आप किसी भी दुकान पे जाएंगे जी इस तरह मुझे कंटेनर्स दे दें, मुझे इस तरह के बॉक्सेस दे दें कि जी शीशे के हों तो माइक्रोवेव सेव हों, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत महंगे और हर जगह नायाब, हर जगह मिलने वाले नहीं थे, बल्कि नायाब थे, बहुत रेयर थे। स्केर्स का मतलब होता है बहुत मुश्किल से नज़र आने वाले, बहुत, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगे। दे हैड टू बी ब्लोन वन एट अ टाइम। लें जी, और किस तरह बनाए जाते थे? एक वक्त में एक कंटेनर बनाया जाता था। और अब अगर आप नेट पर देखें, आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये एक दिन में कितने हज़ार, बल्कि हज़ार कहना तो बहुत कम है, करोड़ों अरबों और इससे भी ज़्यादा तादाद में ये बोतलें बना रहे हैं, क्योंकि मशीनरी आ गई है। और पहले ज़माने में जी एक वक्त में एक ग्लास बनाया जाता था, एक वक्त में एक बोतल बनाई जाती थी शीशे की। टुडे देयर आर मिलियंस ऑफ ग्लास बॉटल्स, जार्स एंड वाटर ग्लासेस। और आज लाखों की तादाद में शीशे की बोतलें, जार्स यानी कंटेनर्स और शीशे के ग्लास दस्तयाब हैं। इन अ मॉडर्न फैक्ट्री, जदीद फैक्ट्री में, मशीन्स कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ देम इन अ मिनट। मशीनें कई 100 ग्लास, जार्स और बॉटल्स बना देते हैं एक मिनट में। मिलियंस ऑफ बॉटल्स एंड जार्स आर थ्रोन अवे एवरी ईयर। और क्या होता है कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये बोतलें और जार फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, रिसाइकिल होते हैं, शीशा रिसाइकिल होता है, यू नो, शीशे को रिसाइकिल किया जाता है। और जो डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे आप किसी बेकरी पे जाते हैं और रिप्लेस कर देते हैं, जो टूटी भी होती हैं वो रख ली जाती हैं और जो नहीं होती हैं वो वहाँ से आ जाती हैं फैक्ट्री से, तो इनको रिसाइकिल किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में शीशे की बोतलें और जार फेंक दिए जाते हैं। नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड वेज टू रिसाइकिल ग्लास इन ऑर्डर टू यूज़ इट ओवर अगेन। अब लोगों ने शीशे को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसको रिसाइकिल करना शुरू कर दिया, यानी दोबारा इस्तेमाल उसका करने के तरीके दरियाफ्त करना शुरू कर दिए हैं। व्हेन ओल्ड ग्लास इज़ मेल्टेड डाउन, जब पुराना शीशा पिघलाया जाता है, इट कैन बी मेड इनटू अ न्यू बॉटल और इनटू बिल्डिंग मटेरियल। जब इसको पिघलाया जाता है तो ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? किसमें? न्यू बॉटल्स, इनसे नई बोतलें बनाई जा सकती हैं, या इमारती सामान बनाया जा सकता है, लाइक ब्रिक्स, यू नो। शीशा जो है वो ईंटें बनाने में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप देखें तो उसमें से शाइन निकल रही होती है, अगर सूरज की रोशनी पड़ रही हो तो उसमें आपको छोटे छोटे से पीसेस नज़र आ रहे होते हैं, तो वो शीशा होता है। उसको बिल्कुल क्रश करके और ईंटों के दरमियान में डाला जाता है ख़ास किस्म के केमिकल के साथ। दीज ग्लास ब्रिक्स आर सॉलिड, ये शीशे से बनी ईंटें बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं, एंड डू नॉट लेट लाइट शाइन थ्रू, और इनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल, ये सुर्ख रंग की ईंटें जो होती हैं जब लगी होती हैं तो हमारे घर के अंदर अगर कोई वेंटिलेशन ना हो या कोई लाइट का गो थ्रू ना हो तो वहाँ पर अंधेरा होता है और ये रोशनी को अपने अंदर नहीं आने देती। दे लुक अ लॉट लाइक ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक्स, ये बिल्कुल आम ईंटों की तरह ही दिखाई देती हैं। ओल्ड ग्लास इज़ ऑल्सो यूज टू पेव रोड्स, पुराना शीशा सड़कें पक्की करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? ये देखिए, ग्लास कैन बी ग्राउंड अप, शीशे को पीसा जा सकता है, एंड मिक्स विद एसफॉल्ट, एसफॉल्ट यानी लुक, वो जो काला सब्सटेंस होता है जो सड़कों के ऊपर डाला जाता है, एक ख़ास किस्म का सीसा
जिसको कहते हैं, और इतना मजबूत होता है कि वो ट्रक, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और दूसरी व्हीकल्स उस पर से गुजरती हैं और वो नहीं टूटता। उसमें ये शीशा इस्तेमाल किया जाता है। रोड सरफेस मटेरियल, यानी सड़कों के ऊपर के जो सतह होती है उसको बनाने में ये इस्तेमाल होता है। द ग्राउंड अप ग्लास, पिसा हुआ शीशा, हैज़ नो शार्प एजेस, उसकी कोई तेज़ किनारे नहीं होते, इसलिए उसको पीस लिया जाता है ताकि वो सड़क के ऊपर आराम से इस मटेरियल में मिक्स हो सके। इट मेक्स अ टफ सरफेस, और फिर जब शीशे के साथ, एसफॉल्ट के साथ इसको मिला के सड़क पर लगाया जाता है तो ये एक सख्त सतह बनाता है। दैट इंजीनियर्स थिंक, और इंजीनियर्स ये सोचते हैं, मे लास्ट लॉन्गर दैन अदर मटीरियल, कि ये काफ़ी अरसे चल सकता है दूसरे मटीरियल्स की निस्बत। In future we may all be driving on glass roads। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि ऐसा हो कि मुस्तकबिल में शीशे से बनी सड़कें जो हैं उन पर हम ड्राइव कर रहे हों। एंड लिविंग इन हाउसेज मेड ऑफ ग्लास, और शीशे से बने घर हों जिनमें हमने रहना शुरू कर दिया। वैसे हो तो यही रहा है। ये जब बुक लिखी गई तो उसके बाद जो इन्वेंशंस हुई हैं तो अक्सर आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी कि वो इतनी खूबसूरत और इतना ज़्यादा उसमें शीशा इस्तेमाल हो रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। हैव यू एवर विजिटेड अरफा करीम टावर? तो वहाँ पर आपको अरफा करीम टावर में ये नज़र आएगा, ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो शीशे से बनी हुई है, और बहुत ही कलर्ड जो ग्लास है वहाँ पर यूज़ किया गया है। मैनी अदर यूजेस विल आल्सो बी फाउंड फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग मटीरियल, बहुत से दूसरे इस्तेमाल भी ढूंढे जा सकते हैं इस दिलचस्प मटीरियल से। कौन सा दिलचस्प मटीरियल? ग्लास। सो इट वॉज़ द इन्वेंशन ऑफ ग्लास वी हैव गॉन थ्रू, और फिर अब हम इसके बुक वर्क की तरफ चलते हैं, और इसका जो आपको वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की सूरत में व्हाट्सएप कर दिए गए थे। ओपन योर नोटबुक्स, और अगर आपने रफ़ कॉपी इस्तेमाल करनी है तो वो खोल लीजिए ताकि आपको मेरे साथ साथ काम करने में आसानी हो। सबसे पहले बुक वक्त को हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 52 स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट, ग्लास वॉज इन्वेंटेड बाय रिच पीपल हु वर लुकिंग फॉर अ वे टू कीप द विंड आउट ऑफ देयर होम्स। क्या ऐसा हुआ था कि अमीर लोगों ने ग्लास दरियाफ्त किया था ताकि वो हवा और दूसरी चीज़ों को अपने घर से दूर रख सकें? नो, इट्स फॉल्स। एफ लिख देंगे। दूसरा है, इन द डेज बिफोर ग्लास वॉज इन्वेंटेड, जब ग्लास दरियाफ्त नहीं हुआ था, होम्स वर लाइकली टू बी डार्कर इनसाइड देन दे आर टुडे। आज की निस्बत वो घर काफ़ी अंधेरा होते थे। जी बिल्कुल, ट्रू। नंबर 3, सपोज, फ़र्ज़ कीजिए, यू टेक अ पीस ऑफ ग्लास फ्रॉम अ ट्रेन विंडो एंड अ पीस ऑफ ग्लास फ्रॉम अ पिक्चर फ्रेम एंड यू स्ट्राइक बोथ विद अ हैमर, बोथ विल शैटर इनटू बिट्स। जी, एक आप लें टुकड़ा टूटा हुआ ट्रेन के ग्लास का जो ट्रेन के विंडो पैन पे लगा हुआ है, और एक लें आप अपने जो फ़ोटो फ्रेम के ऊपर शीशा है और दोनों को मारें तो क्या दोनों टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? नो, फॉल्स। एफ लिख दीजिए यहाँ पर। और नंबर 4 है, इफ़ ग्लास लेंसेज हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, अगर ग्लास के जो लेंसेज हैं अब से दरियाफ़्त ना होते, द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन माइट हैव बीन डिफरेंट, तो जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग होती। बिल्कुल सही, ट्रू। द इंग्लिश वर्ड विंडो हैज़ इट्स ओरिजिन इन द फ्रेज विंड्स आई, बिल्कुल ठीक, ट्रू। 6, सेफ्टी ग्लास रेजिस्ट शैटरिंग better than ordinary glass because it contains a layer of plastic, true. 7, a lens can make a small object appear larger, true. Glass bricks have all the qualities of ordinary glass, true. No, it's false, क्योंकि ऑर्डिनरी ग्लास में तो आपके अंदर क्वालिटी क्या होती है कि जी वो आप ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं, लेकिन जो ग्लास ब्रिक्स होती हैं उनमें से थोड़ी ना आप आर पार देख सकते हैं, वो तो आपके कमरे के अंदर रोशनी नहीं आने देती। तो इसके बाद आपके कॉलम्स हैं वो आपने मैच करने हैं। पेज नंबर 53, सब्सटेंस को मैच कर दीजिए मैटर या मटेरियल से। पजल्ड को मैच कीजिए आप यहाँ कन्फ्यूज्ड नॉट अंडरस्टैंडिंग से। नंबर 3, प्रेशर पुशिंग फोर्स। नंबर 4, एक्सट्रीम ग्रेट मच मोर देन नॉर्मल। नंबर 5, सीमेंटेड
सीमेंटेड को मैच कीजिए ग्लूड, फर्मली बॉन्डेड। नंबर 6 स्केयर्स, स्केयर्स को मैच कीजिए, यहाँ पर आप रेयर, इन शॉर्ट सप्लाई, अफोर्ड, हैव द मनी टू पे फॉर। सो पेज नंबर 54, यहाँ पर खाली जगह है। My dear students, it is very difficult for us to write all the lines in front of you in whiteboard. So I'm here with the blanks. यहाँ पर जो आने हैं वर्ड्स आपने उनके साथ इसको पुर करना है। नंबर 1 यहाँ पर आप देखिए टफ, ग्लो, स्काई स्क्रैपर्स, एसफॉल्ट, एक्सपेंसिव, इनके साथ आपने खाली जगह को पुर करना है। नंबर 1 है द डैश ऑफ द नियॉन लाइट मेड द साइन बोर्ड्स एट्रैक्टिव। जो लाइट है वो साइन बोर्ड्स को चमकने पर मजबूर करती है। नियॉन लाइट से ख़ास किस्म की लाइट होती है जिसके ऊपर आपकी सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर रात को वो ग्लो करती है, तो यहाँ ग्लो का वर्ड आएगा। नंबर 2 माई अंकल बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस। नंबर 3 द वेरी टॉल बिल्डिंग्स इन अ सिटी आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। बुलंदोबाला इमारतों को क्या कहा जाता है? स्काई स्क्रैपर्स। नंबर 4 दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। नंबर 5 द रोड वॉज कवर्ड विद एसफॉल्ट। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मैम ने क्या लिख दिया है। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत काला काला सा हो गया है। तो ये मैंने इसलिए मिटा दिया है आपके सामने आपकी आसानी के लिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कंप्लीट द वर्ड्स बाय एडिंग अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। और कौन से स्पेलिंग्स हैं ये आपके बुक के ऊपर मौजूद हैं। आपको याद आया कुछ कि आपने डायग्राफ पढ़े हैं, तो ये डायग्राफ ही हैं जिनसे आपने पूरा वर्ड मुकम्मल करना है, TH, NG, K और CK। तो सबसे पहला है टुडे आई लर्नड अ न्यू ट्रिक, TRICK, ट्रिक। Number 2 I learned to sing a song, sing, SING, sing. Number 3 his mouth, MOUTH, mouth। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आपके जो लगाने हैं ना वर्ड्स वो अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। Number 4 he could not take proper breath, ये ब्रीथ आपके TH के साथ। और I have nothing left in my pocket, मेरे पास जेब में कुछ नहीं है। नथिंग को हमने NG लगाकर कंप्लीट किया है। नाउ पेज नंबर 55 अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंसेस। आपने सब सेंटेंसेस में वर्ब को अंडरलाइन करना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या किसी और टेंस का हो। तो सबसे पहली लाइन में है सम फिशरमैन कैम्प्ड फॉर द नाइट, कैम्प्ड को अंडरलाइन कीजिए। नंबर 2 I saw bright stars, saw. Number 3 people found many uses of glass, found. Number 4 the moon sailed away like a balloon, sailed. Number 5 lenses make things look bigger, make. They were chasing a cat in the park, were chasing, ये past continuous tense है। Number 7 my brother sleeps on a sofa, sleeps. Number 8 they went to sleep, went, the second form of verb go, go की second form, इसको अंडरलाइन कीजिए। Number 9 people found many uses of glass, found, find की second form, find, found, found। और Number 10 glass windows are used in vehicle as well as buildings। तो ये आपका बुक वर्क था और आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो आपके ऐसे राइटिंग में और बाकी चीज़ों में हम शामिल कर लेंगे जब हम इंग्लिश B पढ़ेंगे। तो आपका लेसन नंबर 8 ख़त्म होता है। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।